आप जानते हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री यदि विदेश का दौरा करता है तो वह देश के हित, व्यापार को बढ़ावा देने और विदेश के निमंत्रण आदि के लिए ही विदेश जाता है, जिससे देश को कुछ फायदा हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मई 2022 से दिसंबर 2024 तक 38 विदेशी दौरा किए। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर विशेषकर उनके ठहरने, रहने, वेन्यू चार्ज, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य विभिन्न खर्च शामिल होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2022 को जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, नेपाल, जापान, यूएई, जर्मनी, फिर जापान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और 2023 में पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, अमेरिका, मिस्र, फ्रांस, फिर यूएई, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, इंडोनेशिया, फिर यूएई, फिर 2024 में फिर यूएई, कतर, भूटान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रुनेई, अमेरिका, सिंगापुर, लाओ, रूस, नाइजीरिया, ब्राज़ील, गुयाना, कुवैत गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की इन यात्राओं पर लगभग 259 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह खर्च सरकार द्वारा सदन में आंकड़े पेश किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये यात्राएं भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी समझकर यात्रा किए गए हैं। शायद इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में भारत और विदेश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा है और भारत उन्नति पर है। इसी प्रकार 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने विदेश दौरा किए थे और उनका भी 3 वर्ष के विशेष विदेश यात्रा का ब्यौरा दिया गया है। मनमोहन सिंह ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी की यात्रा किए हैं। मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल 2009 से 2014 के दौरान 38 विदेश यात्राएं की, जिन पर कुल लगभग 1346 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि मोदी ने अब तक 48 यात्राएं की हैं, जिन पर सरकारी खजाने पर लगभग 2021 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस व्यय में प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव और सुरक्षित हॉटलाइन स्थापित करने की लागत भी शामिल है। संसद में विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री को विदेश यात्राओं पर ले जाने के लिए चार्टर्ड विमानों के रखरखाव पर होने वाला व्यय सबसे अधिक है। यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कुल रखरखाव की लागत करीब 842 करोड़ रुपये थी, जबकि मौजूदा एनडीए शासन के दौरान यह करीब 1582 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल में आमतौर पर प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारी, सुरक्षा एजेंसी, विदेश मंत्रालय और मीडिया के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
प्रधानमंत्रियों के इतने विदेशी दौरे और इतने खर्च के बाद भी या 59 लोगों का डेलीगेशन क्यों भेजा जा रहा है? क्या मनमोहन सिंह और मोदी जी के इतने विदेशी दौरे के बाद भी बात नहीं बनी? तो क्या इन 59 लोगों के डेलीगेशन के विदेश दौरे पर भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर देंगे? अब इस पर जनता ही समझे कि किसके समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आर्थिक मजबूती रही है। जनता समझदार है कि भारत की जनता को क्या चाहिए। यह भी समझ लेना चाहिए कि किसकी सरकार के दौरान जनता के लिए ज़्यादा काम हुआ और देश विकासशील हुआ या हो रहा है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।